हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, मेरा नाम अरुण सिंह। और हम लोग स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिए थे और आज हम लोग करने वाले हैं एमओपी। एमओपी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हाउ टू प्रिपेयर इट। तो देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात किया जाए तो आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए इसे कौन कौन से रिएक्टिंग एजेंट होते हैं, कौन से सबस्ट्रेट होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके हेलो एल्केन्स देंगे। देखो, इसमें कुछ नहीं है। कुछ लोगों को डर लगता है कि अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शन हैं, कैसे मेमोराइज हो, क्या हो, कैसे हो। तो ये डर निकालना है आपको। देखो, हम वही करते हैं जो पहले से किया हुआ है। हम कुछ नया यहाँ पे इन्वेंट नहीं करते, हम नया कुछ क्रिएट नहीं करते। हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो पहले से हमें दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, हर एक के घर में आप जानते हो टी तो बनता ही होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा, टी के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे टी का इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो जानता होगा बताएगा कि शुगर होता है, टी लीव्स होते हैं, मिल्क होता है, वाटर होता है। और उनको हम जब वाटर में मिक्स करते हैं, हीट करते हैं मिल्क के साथ, तो हमें क्या मिलता है? टी मिलता है। तो देखो, ये जो टी बनने का जो प्रोसेस था, जो टी हमारा जो प्रोडक्ट था, टी जो बना वो हमारा क्या प्रोडक्ट है ना। लेकिन किससे बना? अ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट से। भाई, हमने उनको मिक्स किया तभी तो मिला। जो कोई जानता ही नहीं कि टी कैसे बनेगा, उनसे पूछते रह जाओ, नहीं बताएंगे। लेकिन अगर वही उनको 2 बार दिखा दो टी बना के, तो उनको पता चल जाएगा टी कैसे बनता है। सेम वे यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में हमें अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं तो वी मस्ट नो अबाउट द सबस्ट्रेट एंड रीएजेंट। अगर सबस्ट्रेट और रीएजेंट हमें पता है तो हम आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देगा कि किस तरीके से हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। किसके थ्रू अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल से। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हैलोजन होता है, आपको दिखाई दे रहा है कि हैलोजन को हम X इज इक्वल टू क्या मानते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि हैलोजन यही है ना। तो इसकी जो प्रिपरेशन है कैसे होगी? तो सबसे पहला प्रिपरेशन आएगा यहाँ पे, आप देखेंगे किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, और फिर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है कैसे प्रिपेयर करेंगे। हंस डीकर रिएक्शन आता है जो फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, वो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल से कैसे यहाँ पे प्रिपेयर होता है। आप बहुत केयरफुली यहाँ पे देखना, नहीं समझ में कमेंट करिए, मैं बताऊँगा। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ जिससे आपको आ जाए, समझ में आ जाए आखिरकार रिएक्शन कैसे होते हैं, बहुत ही इजी वे में। देखिए, अल्कोहल तो पता ही ना क्या है। देख लो, अल्कोहल की जो आइडेंटिटी होती है OH होता है। अगर AOH किसी अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होता है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं। अगर वो अराइल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्ट है तो उसे फिनॉल बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स की जो प्रिपरेशन है हम करने वाले हैं किससे? अल्कोहल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अल्कोहल से जब करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो रिएक्शन होगा किसके साथ होगा? तो याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो ल्यूकस यहाँ पे होगा रिएक्शन फ्रॉम ल्यूकस रिएजेंट से होगा, फ्रॉम ल्यूकस रिएजेंट। अब ये ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है भाई, आपको आना चाहिए। देखो, जो ल्यूकस रिएजेंट होता है ना, अगर इन शॉर्ट अगर बात करें तो इसको हम ग्रुप सिंथेसिस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रुप्स सिंथेसिस। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ल्यूकस रिएजेंट को हम ग्रुप सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या है, पहले इसकी आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं। ल्यूकस रिएजेंट याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और N, यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। इसे ही बोलते हैं क्या? ल्यूकस रिएजेंट। अगर यहाँ पे है तो आपको सीधा देख लेना है, बता देना है क्या है। इसे तो बोलते हैं क्या? ल्यूकस रिएजेंट। याद कर लो, कुछ नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि HCl हमारा गुड न्यूक्लियोफाइल होता नहीं है, क्योंकि H और Cl के बीच का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, तो आसानी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है। और ऊपर से अगर देखा जाए
सिंपल सा है कि HCl को अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH क्या है, वो भी आपका पुअर लीविंग ग्रुप है, जल्दी से निकलेगा नहीं। तो OH को निकालने के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम यहाँ पे इजी होता है, क्योंकि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड करता क्या है, OH के साथ रिएक्शन कर जाता है और उसे कह सकते हो स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो आसानी से वहाँ निकल जाए, और निकल जाए तो फिर HCl को मौका मिले वो अटैक कर जाए वहाँ पे, ऐसा बोल सकते हो। यानी Cl को मौका मिलेगा वो अटैक करेगा। ये सारी चीज़ें हम रिएक्शन में देखेंगे यहाँ पर। तो पहले तो आप याद कर लो ल्यूकस रिएजेंट क्या है, जिसको हम ग्रुप सिंथेसिस बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होगा तभी ये क्या होगा, ल्यूकस। अगर यहाँ डाइल्यूट HCl होगा तो ल्यूकस होगा क्या, नहीं। तो आप याद रखना इसे ही बोलते हैं क्या, ल्यूकस। चलो देखते हैं इससे रिएक्शन कैसे होता है। आप यहाँ पे अल्कोहल ले लो, आप देख रहे हो, अल्कोहल ले लो और प्लस यहाँ पे HCl कर लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख लो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। लेकिन ये कैसा होना चाहिए बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी लिखा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तभी यहाँ पे अल्कोहल के साथ रिएक्शन में जाएगा। और यहाँ पे मैं इसकी डिस्टिंग्विशन भी बताऊंगा कि कौन सा अल्कोहल ल्यूकेज के साथ इंस्टेंट रिएक्ट करता है। तो देखो होगा कैसे, इसका OH इसके H के साथ जाएगा, क्या निकल रहा है, वाटर, और यहाँ अल्काइल ग्रुप फ्री मिल रहा है, इधर क्लोरीन फ्री मिल रहा है, तो क्लोरीन अल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, RCl एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गया। आपको तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, रिलीज हो गया। तो देखो होता क्या है कि ल्यूकस के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करता है 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे 3 डिग्री ही क्यों यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है फास्ट 2 डिग्री से, और 2 डिग्री क्यों जाता है 1 डिग्री से, दिखाऊंगा अभी 1 बाई 1 करके। पहले इसको नोट कर लो, फिर देखो यहाँ पे एक 1 बाई 1 करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 डिग्री लेता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे CH3CH2OH है, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। इसका आप क्या कराओगे, HCl, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था पहले से, फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको ये आइडिया रहेगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जिंक क्लोराइड है, हीट करो। अब देखो क्या होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तभी इसका OH इसके H के साथ क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, मैकेनिज्म में दिखाऊंगा, क्योंकि जिंक क्लोराइड हमारा क्या होता है, एक तरीके से एनहाइड्रस है, लुईस एसिड का काम करेगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव जब हो जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके कह सकते हो निकल जाएगा, और HCl को जब हम आयोनाइज करा देंगे तो Cl- आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, ऐसा भी दिखा सकते हो आप। तो फिलहाल अभी आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे CH3CH2OH के साथ HCl का कराया तो HOH गया, Cl कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ CH3 CH2 Cl और प्लस वाटर बन गया। देखो इसकी एक स्टोरी है कि भाई जब हम यहाँ पे काफ़ी हीट करते हैं तभी ये बनता है, और इसके बनने में कम से कम नहीं तो 30 मिनट्स यहाँ पे लग जाते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा, एक टर्बिडिटी फॉर्म करता है। टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी कह सकते हो फाइन पार्टिकल्स होता है वाटर में या किसी भी लिक्विड में, जो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। वैसे ही जैसे पार्टिकल्स स्मोक में इन्वॉल्व होता है, हम नहीं देख सकते नेकेड आई से, उसी तरीके से टर्बिडिटी होता है। तो अप्रॉक्स 30 मिनट्स में क्या रिलीज करता है, टर्बिडिटी। अगर ये 30 मिनट्स में टर्बिडिटी रिलीज कर रहा है अप्रॉक्स टाइम में, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी ही अल्कोहल है जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को दे रहा है। ठीक है, आप इसको याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, टर्बिडिटी का मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक तरीके से होता है जो सेटल्ड होता है लिक्विड में। मैं आपको उसका इमेज भी दिखा दूंगा, आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, वेट अ सेकेंड। लेकिन अगर यहीं पे आप सेकेंडरी लेते हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, तो ये हमारा क्या सेकेंडरी अल्कोहल है, और यहाँ पे भी आप HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो,
इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये एनहाइड्रस ही है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसमें क्या करता है, इसके कंपैरेटिवली थोड़ा फास्टर जाएगा रिएक्शन में, और यहाँ पर CH3 जो है और यहाँ पे Cl लग जाएगा और वाटर बनेगा। अब सोचो कि यहाँ जो टर्बिडिटी बनेगा कंपैरेटिवली थोड़े कम टाइम में बनेगा। यहाँ कंसीडर्ड होता है 5 मिनट्स में। कितने मिनट में? 5 मिनट में इसमें क्या देता है, टर्बिडिटी देता है। देखो टाइम के साथ आप जानो कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में। मतलब यहाँ पर ये थोड़े से ही हीट में यानी रूम टेम्परेचर पे आसानी से क्या दे रहा है, टर्बिडिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ये कंसीडर कर सकते हैं कि रिएक्शन में जा रहा है। पहले केस में जो प्राइमरी अल्कोहल था वो जब हीट करते हैं तब जाके, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा उसको जब हीट करेंगे, रूम टेम्परेचर पे है तो रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन में जाता ही नहीं, तो उसे हमें बहुत हीट करना पड़ता है तब जाके वो रिएक्शन देता है, प्रोडक्ट कर देता है वहाँ पे रिएक्शन में, और प्रोडक्ट देगा और भी कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। इसीलिए ये कंसीडर्ड होता ही नहीं कि हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ जब हम प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड देता जरूर है, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसके लिए आपका इफेक्ट बढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और इसको प्रोडक्ट देने में लगभग 30 मिनट्स लग जाता है। मैंने बताया कि 30 मिनट्स लगता है, कैसे हमें पता चलेगा, टर्बिडिटी रिलीज होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो कैसे होता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो ल्यूकस के साथ तो ये आसानी से रिएक्शन दे देता है और 5 मिनट यानी 5 मिनट्स में ही टर्बिडिटी फॉर्म कर लेता है, बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लस आई बढ़ेगा तो यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो आसानी से OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल सकता है, ये बोल सकते हो। यहाँ पे ऊपर से जिंक क्लोराइड तो है ही, तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा, इसको और भी गुड न्यूक्लियोफाइल बनने में यानी लीविंग ग्रुप बनने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ जाएगा, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खुलेगा तो क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा वो आसानी से। तो देख लो अच्छे से। एंड देन अगर नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात किया जाए टर्शियरी की, तो देखो ये है, ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, ये तो और भी ज़्यादा रिएक्टिव है भाई। ये क्या करेगा, फटाक से यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करेगा। अब आपको मैं बता दूं, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि टर्बिडिटी आप मतलब कि टर्बिडिटी इंस्टेंट दे देता है। आप यहाँ पे ल्यूकस रिएजेंट यूज करो या ना करो, याद रखना, ल्यूकस रिएजेंट आप यूज करो या ना करो, ल्यूकस रिएजेंट के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट देता ही है, ऐसा नहीं देता ही है, इंस्टेंट देता है, और विदाउट ल्यूकस भी दे देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आसानी से आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी, वो आपके ऊपर है। बट याद रखना इसके प्रेजेंस में भी देता है और नहीं भी रहेगा तो भी देगा। तो यहाँ पे इसका OH और इसका H रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन जाके जहाँ से OH निकल रहा है वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, देखो CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ क्या है Cl और वाटर। तो याद रखना है इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा और इंस्टेंट क्या दे देगा, टर्बिडिटी दे देगा, तुरंत ही दे देता है। तो याद रखना कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि विच अल्कोहल डज नॉट गिव अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकस रिएजेंट। तो ऑप्शन में रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें जो अल्कोहल है हमारा 1 डिग्री जो होता है बहुत डिफिकल्टीज के साथ देता है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते। बाकी ए और ए तो दे ही देता है, टर्शियरी तो इंस्टेंट देता है और इसको सेकेंडरी अल्कोहल को कितना मिनट लग जाता है, 5 मिनट्स। तो ये दोनों देते हैं बहुत फिजिबिलिटी के साथ, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल फिजिबिलिटी के साथ ल्यूकस टेस्ट नहीं देता, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। याद रखना, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब देगा। समझ में आया? तो नोट करिए इसको, अच्छे से समझ के नोट करिए, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम, आपको आना चाहिए, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। तो समझ में आया? तो देखो मैं टर्बिडिटी दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ।
दिखाई दे रहा है? ये है रिएक्शन अल्कोहल का, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने बताया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, टर्बिडिटी है। वेल देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें आपको दिखाई, इसमें बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब ये सब क्या है? टर्बिडिटी ही है। सॉरी, क्या है? टर्बिडिटी ही है। तो ये टर्बिडिटी क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हो आइडेंटिटी होती है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का फ्रॉम द अल्कोहल। अंडरस्टूड? तो नोट कर लो, इसको अच्छे से समझ लो। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा। चलो, अभी अल्कोहल से तो ल्यूकस का हमने रिएक्शन कराया, लेकिन आपको पता है कि HCl से भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? HI and HBr एंड देन HCl। देखो, HCl से रिएक्शन कराने के लिए हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसलिए लिया था, मैंने बताया कि HCl के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता। लेकिन HBr के बीच कंपैरेटिवली बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, HI के बीच उससे भी ज़्यादा वीक होगा। तो HI में आयोडीन आसानी से क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और वो अटैक करेगा। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो, क्योंकि बॉन्ड वीक है ना, आपने पढ़ा होगा। डाउन इन ग्रुप आप जाते हैं तो डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। तो HI के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एंथैल्पी देना पड़ेगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से HI वर्क एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल। तो गुड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है, याद रखना। तो चलो देखते हैं, क्योंकि मैंने HCl का जैसे दिखाया, आप HBr का HI का भी सेम वे में दिखा सकते हैं, बट HCl का दिखाने के लिए आपको वहाँ पे ल्यूकस टेस्ट यानी ल्यूकस रिएजेंट लेना पड़ेगा, जिसे हम ग्रुप सिंथेसिस बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अल्कोहल से, अब यहाँ पे अल्कोहल का ही हम करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल से रिएक्शन ऑफ कह सकते हो अल्कोहल, बट विथ एसिडिक सॉल्ट। किसके साथ? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, विथ एसिडिक। ये एसिडिक सॉल्ट है क्या भाई? देखो मैं बता रहा हूं, मान लो आपके पास यहाँ पे कोई अल्कोहल है और आप यहाँ पे कोई सॉल्ट ले लो, लाइक NaCl, और प्लस क्या करो? H2SO4 के प्रेजेंस में करा दो रिएक्शन। इसे ही बोलते हैं क्या? एसिडिक सॉल्ट। ये दोनों जब साथ में हो तो इसे क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। बहुत ध्यान से समझो। अभी होगा क्या कि सबसे पहले इनके बीच रिएक्शन होगा, क्योंकि सोडियम डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को। तो ये जो सोडियम एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, याद रखना उसको साइड में ही रखो, तो सोडियम इसके साथ जाके क्या फॉर्म करेगा? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसमें से जो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, वो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस OH के साथ निकलेगा, क्या बनाकर? वाटर। तो क्या बन गया यहाँ पे? वाटर। अब बचा क्या था? क्योंकि Na तो चला गया इसके साथ, इसका H इसके OH के साथ चला गया, तो यहाँ Cl बचा था। तो Cl इस बेचारे R के पास आसानी से आके क्या करेगा? अटैक करेगा और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? RCl। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? चलो देखो, एक बात और जान लो, यहाँ पे NaCl NaBr यहाँ तक इन्वॉल्व होगा और सेम प्रोडक्ट देगा। एसिड में चाहे H2SO4 या H3PO4 हो, उसके साथ भी ये रिएक्शन करेगा और देगा। लेकिन अगर यहीं पर अल्कोहल ही हो, सेम याद रखना, अल्कोहल ही हो, लेकिन अगर रिएक्शन यहाँ पे हम Ki के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ, तो क्या यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि Ki, याद रखना, इनके साथ पहले रिएक्शन होगा। जब Ki का इनके साथ रिएक्शन होगा तो आपको पता है क्या देगा? आयोडीन यहाँ पे इतनी फास्ट निकलेगा और वो अपने साथ यानी फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी कह सकते हो निकलेगा। तो आयोडीन अपने आप में ही क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा और आयोडीन मॉलिक्यूल बनेगा। और आयोडीन जब मॉलिक्यूल बनाएगा तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा फिर से रिएक्ट करने के लिए। चलो दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे इसके बीच में कोई प्रोडक्ट, कोई मतलब अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट?
अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, नो प्रोडक्ट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, आपको समझाने के लिए। बाकी अदर प्रोडक्ट देगा, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट नहीं देगा? अल्काइल हैलाइड का प्रोडक्ट नहीं देगा। चलो दिखा देता हूं कैसे। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब KI को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो नो डाउट यहाँ पे क्या बनेगा? KHSO4 एंड प्लस क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बनेगा? KHSO4 बना, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन को क्या क्या डिस्प्लेस कर दिया, तो और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला इसके I के साथ रिएक्शन कर लिया और HI बन गया। और आपको शायद पता है कि HI जो होता है गुड रेड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो HI स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे H2SO4 अपने आप में ही क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि H2SO4 को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो H2O प्लस SO2 और प्लस क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन, आप देख सकते हो। और यही नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ? वो जो आयोडीन वहाँ प्रिपेयर्ड HI जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। आप देखो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, और ये यहाँ पे क्या देगा? वाटर। और क्योंकि दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया? वाटर। और आयोडीन कितने बचे? 2, वो I2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब आयोडीन जो आयोडाइड था, अगर आयोडीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में चला जाए तो ऐसे केस में वो रिएक्शन में फर्दर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाता है। इस वजह से मैंने बोला कि आप जब KI का H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हो तो KI हाइड्रोजन आयोडाइड देता है जो एक गुड रेड्यूसिंग एजेंट है, और H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो आपस में रिएक्शन करके आयोडीन फॉर्म करते हैं, और इस वजह से वो अल्काइल हैलाइड नहीं देते। मेन रीजन यही है, तो आपको नोट कर लेना है, याद रखना। सिर्फ इसी के साथ ऐसा आपको दिखाना है, आयोडीन के साथ। अगर यहाँ पे आपका KBr है, NaBr है, ठीक है, या आपका KCl है, NaCl है, तो देगा। मैंने रिएक्शन वो भी दिखाया, तो नोट इट डाउन। अब देखो, अब एल्कोहल के साथ ही हमें दिखाना है, फ्रॉम एल्कोहल जो लिखा ही है, बट विथ किसके साथ? PCl3, PCl5 या SOCl2। हम यहाँ पे 1 by 1 करके रिएक्शन देखेंगे। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। पहले PCl3 के साथ, फिर PCl5 के साथ, फिर SOCl2 के साथ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप रिएक्शन को तो याद कर नहीं सकते, और याद करोगे तो भूल भी जाओगे। लेकिन ये ट्रिक थोड़ा सा माइंड में रखना, जिससे कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी बढ़ जाए, रिएक्शन आसानी से आप कर सको। ट्रिक ये है, ध्यान से समझो। अगर आपके पास यहाँ पे एल्कोहल हो, ध्यान से समझो, या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्लियर? बहुत क्लियर है। OH ग्रुप जिसमें हो, अगर इनका रिएक्शन हम PCl3 के साथ कराएंगे, सिर्फ समझो, तो PCl3 जो बाय प्रोडक्ट देता है वो H3PO3 देता है। क्या देता है? H3PO3। याद रखना, ये इसका क्या है? बाई प्रोडक्ट। किसका? PCl3 का। तो PCl3 इनके साथ अगर रिएक्शन करेगा, इनमें से किसी के साथ, चाहे इसके साथ है या इसके साथ, तो इसका हमेशा जो बाई प्रोडक्ट आएगा H3PO3 होगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास PCl5 है तो इसी की जो बाई प्रोडक्ट मिलेगी हमें, तो POCl3 और प्लस HCl मिलेगा। याद रखना, बस ये बाई प्रोडक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। अगर बाई प्रोडक्ट आप आसानी से फॉर्म कर ले रहे हो तो आपको मेन प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे, वो तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और SOCl2 यहाँ पर जब रिएक्शन करेगा पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो क्या ये बाई प्रोडक्ट देता है? SO2 देता है और HCl देता है। एक्चुअली बच्चों अगर देखा जाए, जो SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन हम कराएंगे तो SO2 भी और HCl भी गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी बचती नहीं है। इस वजह से कह सकते हो बेस्ट प्रोडक्ट देता है। और इस रिएजेंट को हम डायवर्जेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डार्जेंस रिएजेंट, ठीक है, डार्जेंस रिएजेंट याद रखना। तो कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, विच रिएजेंट्स गिव्स बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो आप सीधा बोलोगे कौन सा, डार्जेंस रिएजेंट। और डार्जेंस रिएजेंट क्या है, SOCl2। तो ये नोट कर लो, अगर ये आपको याद है तो आप रिएक्शन आसानी से कर सकते हो। तो 1 बाय 1 करके मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि यहाँ पे कौन सा बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, PCl3 में, PCl5 में, SOCl2 में। देखो यहाँ पे तो वर्क कर ही रहा है। आप जब एल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे भी वर्क करेगा, जब आप कार्बोक्सिलिक का चैप्टर स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे भी वर्क करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लो, याद कर लो, समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी रिएक्शन में करा रहा हूँ, सपोज करो कि आपके पास RCH2OH है और इसका रिएक्शन मैंने कराया PCl3 के साथ। याद करो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम PCl3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लिख लो यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे H3PO3। अब सोचोगे अपने को कैसे पता चलेगा, मैंने अभी बताया, सिर्फ बाई प्रोडक्ट आपको याद करना है। अगर H3PO3 निकल रहा है तो आपको पता है कि अल्कोहल में पोलर यही है, या तो O के बीच कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन H के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट में 1 ऑक्सीजन है और राइट में 3 ऑक्सीजन है, तो अगर इसको बैलेंस पहले ही कर दें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है जो आयोनाइज होगा, और ये हाइड्रोजन भी तीनों क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन कैसे, ये 3 और ये भी 3, देख सकते हो, यानी 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन निकल गए, है ना। किस फॉर्म में, H3PO3 के फॉर्म में। यहाँ पे एक फास्फोरस है तो एक फास्फोरस भी निकल गया। तो फॉर्म बचा क्या, यहाँ पे RCH2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और हाउ मेनी टाइम्स क्लोरीन, 3 टाइम्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3RCH2Cl। अब देख लो एरो के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब सेम है, देख लो आप। इसलिए मैंने बोला आपको, अगर यहाँ PCl3 है तो बाई प्रोडक्ट याद कर लिए H3PO3 देगा, लेकिन किसके साथ देगा वो भी मैटर करता है भाई, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताया ना, ओके याद कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर देखो यहाँ पर सेम मैं रिएक्शन लेता हूँ, यानी सबस्ट्रेट, और यहाँ पे PCl5 के साथ। अब तो समझ ही गए होगे क्या करना है, बाई प्रोडक्ट क्या था, POCl3 एंड प्लस HCl। इसमें HCl गैस के फॉर्म में निकल जाएगा लेकिन POCl3 रह जाएगा, इसी वजह से उतना भी ये प्योर होता नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी तो POCl3 के फॉर्म में रहेगा ही। तो बनेगा क्या, आप देखो कितने क्लोरीन राइट साइड में है, 3 और 4, मतलब यहाँ से 5 में से 4 क्लोरीन रिलीज हो गए, 1 फास्फोरस भी निकल गया, यहाँ 1 क्लोरीन रिमेनिंग है। और राइट साइड में देखोगे 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है, मतलब ये पोलर वाला पार्ट निकल गया, यानी 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, ओनली RCH2 और 1Cl। तो आप यहाँ पे उनके साथ बॉन्ड फॉर्म करा दो, देखो ऐसे बना। इजी है, टफ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, राइट कर लो। अब देखो इसके बाद जो बेस्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डार्जेंस, समझ में आया, डार्जेंस रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या, आपके पास कितना भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो, डज नॉट मैटर, आप OH ले लो, SOCl2 ले लो, थायोक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड बोलो, कौन सा क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड आप बोल सकते हो उसको। हीट करो, बाय प्रोडक्ट मैंने क्या बोला, क्या बनेगा आपको याद होगा, SO2HCl बना, बाय प्रोडक्ट बताया था ना, SO2Cl2 कैसे बना, SO तो है, इसका भी ऑक्सीजन ले लिया तो SO2 बन गया, 2 Cl था, 1 हाइड्रोजन इसका ले लिया, ऑक्सीजन वाला जो पोलर था HCl बन गया। तो यहाँ पे 1 क्लोरीन स्टिल रिमेनिंग, तो उस क्लोरीन को आप क्या करो, ये जो CH2 बच रहा है इसके साथ कनेक्ट कर दो, क्योंकि CH2 के साथ R भी है तो उसके साथ साथ वो भी आप राइट कर दो। तो क्या हो जाएगा, RCH2Cl।
बन गया। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज कि हियर यू कैन सी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ गैस, द फॉर्म ऑफ वेपर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना ही नहीं पड़ेगा इसको प्योरीफाई करने के लिए। समझ में आ गया? तो नोट इट डाउन, अच्छे से लिखना। देखो, तो अभी तक जो आपने किया ये प्रिपरेशन था किससे? अल्कोहल से। कुछ ऐसे ही बहुत सारे हैं रिएक्शन जो आप कर सकते हो, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको कभी कोई बोल दे भाई कि अमाइन से कैसे प्रिपेयर होगा, तो अमाइन को आप पहले अल्कोहल में लेके जाओ डाइजोसिएशन रिएक्शन करा के। जब आप अल्कोहल में लेके जाओगे तो फिर यहीं पे SOCl2 क्या है? बेस्ट रिएजेंट है जो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? अल्काइल हैलाइड में। कन्वर्जन है जो मैं 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा आपको। अभी देखो नेक्स्ट जो हमारा आता है किससे आ रहा है आप देख सकते हो। पहले तो ये नोट कर लो, जो मैंने बताया सेम टू सेम यहाँ पे भी है, देयर इज नो मोर डिफरेंस। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो नोट इट डाउन, या जो मैंने बताया दैट वाज सफिशिएंट आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में। कैसे? आपको पता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला है एल्केन, जब भी हम एल्केन का क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें आपको कई सारे हैलोजेंस के मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे। उसमें कुछ मेजर होगा, कुछ माइनर होगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। तो चलो रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे फॉर्म एल्केन से कैसे बनता है, बहुत ही इजी वे में। सपोज कर लो, देखो एक छोटा सा रिएक्शन तो दिखा ही रहा हूँ जो आप पहले भी पढ़े हो, जैसे CH4 है, अब Cl2 के साथ रिएक्शन करा लो। और ये जब भी रिएक्शन होता है आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इसलिए होता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो जब यहाँ पे क्योंकि फ्री रेडिकल इसके प्रेजेंस में होगा तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा, कितने बॉन्ड है? सिंगल है ना, तो बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये ईच इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इनके दोनों के बीच में चला जाएगा। तो जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन लेकर जाएगा और दूसरा क्लोरीन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे CH3Cl एंड प्लस HCl बनेगा। और ये तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि इससे कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाता। आप दिखा सकते हैं 1 बाय 1 करके। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। अगर आपको देखना है तो GOC में चले जाओ। GOC में मेरा फर्स्ट या सेकंड ऐसा लेक्चर है, उसमें मैंने इसके बारे में करके रखा है। पूरी वीडियो आप देखो, आपको समझ में आएगा कैसे होता है। जिसमें 3 स्टेप्स में होते हैं यूजुअली। 3 स्टेप्स में प्रोसेस है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। लेकिन बनता है ऐसे ही। क्या होता है यहाँ पे, फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे Cl है, सनलाइट के प्रेजेंस में Cl किस में जाएगा? फ्री रेडिकल में। उसी तरीके से यहाँ पे इसके भी आइडिया मैं दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ही है, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया। यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे वही मैंने लिया और सनलाइट ही लिया। तो हुआ क्या, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल। यहाँ पे कोई एक ऐसे ब्रेक करा के दिखा सकते हो। तो हाइड्रोजन वाला जो फ्री रेडिकल है क्लोरीन के साथ चला गया और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या है? इस कार्बन के साथ चला गया। अब देखो तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, इस तरीके से रिएक्शन HCH, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे HCl फॉर्म होगा। ये तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाता, क्योंकि हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है। अगर वहाँ क्लोरीन के अमाउंट को स्पेसिफाई कर लिया कि 1 इक्विमोल है तो यही बनेगा। क्योंकि अगर क्लोरीन का अमाउंट स्पेसिफाई है तो यहाँ पे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, जितना वहाँ पे मोल रहेगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए। तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। यहाँ पे भी आपने क्लोरीन का रिएक्शन कराया बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो नाउ यू टेल क्या यहाँ पे क्या बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता के रख रहा हूँ कि आप यहाँ जो रिएक्शन करा रहे हो 1 इक्विमोल क्लोरीन के साथ करा रहे हो, एक्सेस में नहीं, क्योंकि एक्सेस में तो बहुत सारे आइसोमेरिक फॉर्म करेगा। ये तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि सबका हाइड्रोजन निकल नहीं जाता। लेकिन इसमें भी मेजर और माइनर कौन है, दैट आई विल टेल यू कि कौन सा है।
देखो एक बात जान लो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो आपने एल्केन लिया है वो सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। कैसे पता चलेगा? टोटल कार्बन काउंट करो, उसको बीच से देखो, सेपरेट करो। अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो सिमेट्रिक, नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इधर भी और इधर भी नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है, सेम तो है ना। लेकिन इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो इसका और इसका नेचर क्या है? सेम है। और इसका और इसका नेचर क्या है? सेम है। मतलब CH3 जो है अपना दूसरे CH3 के साथ नेचर सेम शो कर रहा है और CH2 के साथ नेचर सेम शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे अगर Cl अटैक करेगा तो किस पे करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले उस पे होगा जो स्टेबल कार्बन होगा। अब स्टेबल कार्बन कैसे देखते हैं? शायद आपको पता ही है, सेकेंडरी जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, बीच के जो है दोनों सेकेंडरी है। चाहे तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, दूसरा ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि नेगेटिव एटम यानी जो भी है यहाँ पे क्लोरीन सबसे पहले उस कार्बन के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है? कम है। तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन क्लोरीन विल डिस्प्लेस टू दोज हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन? मतलब इसका या तो इसका किसी एक का दिखा दो। तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो मेजर होगा, अप्रॉक्स 81% बोल सकते हो, और या 80% भी बोलोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो या इसके ऊपर अगर अटैक करता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे सिर्फ 19 या तो 20% बनता है। चलो देखते हैं कैसे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो है, क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा, दूसरा क्लोरीन वहाँ पे ऐड होगा। तो सबसे पहले मैं मेजर की बात करूंगा, यानी क्लोरीन उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है? कम है। इट मीन्स इसके ऊपर। तो देखो प्रोडक्ट जो बनने वाला है ये हो जाएगा बच्चों CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन आया और इसके हाइड्रोजन को लेकर गया क्या बनाकर? HCl, यहाँ पे लिख दिया हूँ। और फिर यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकल गया तो CH बचा, उसके साथ दूसरा वाला क्लोरीन आके लग गया और बचा यहाँ पे क्या? CH3। ये दिखा दो। तो क्या है? मेजर है। सेम वे में अगर यही क्लोरीन इसके कार्बन पे ना अटैक करके किसके कार्बन पे अटैक करे? किसके कार्बन के हाइड्रोजन पे? इसके। तो ये क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, क्या बनेगा? वही HCl, और दूसरा वाला क्लोरीन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 क्या है? Cl है। अब देख सकते हो। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो ऊपर वाला है यानी दिस वन अप्रॉक्स 81% होता है और ये 19% होता है। कहीं कहीं आपको 80 लिखा रहेगा, कहीं 20 लिखा रहेगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1% में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो वो आपका 81% और ये 19। तो मेजर कौन हुआ? जो ज़्यादा बन रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है। और ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन की जो अमाउंट है एक्सेस में नहीं लिया है, मैंने स्पेसिफाई किया है 1 इक्विमोल। लिख भी देता हूँ, ठीक है? 1 इक्विमोल। तो ये बनने का चांस है। क्लियर है? डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो था यहाँ पे आपने देखा कि फ्री रेडिकल से कैसे बना, अभी मैंने दिखाया। फ्री रेडिकल से इसके पहले आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल वही है। इसमें भी क्या होगा? क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देगा? Cl फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे आपके पास जो भी ग्रुप था आपने देखा, यहाँ पे H ले लो, या यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हो यहाँ दिखा दो, यहाँ पे। अब क्या होगा भाई? सनलाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरीन है फ्री रेडिकल के फॉर्म में तो है ही, होगा क्या? दोनों को साथ में ले लो जिससे आपको बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ये फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल। तो एक फ्री रेडिकल ऑफ दिस क्लोरीन इसके H को लेके जाएगा, दूसरा वाला इस कार्बन के साथ क्या आएगा? चला जाएगा। देखो तो H इसके Cl के साथ निकल रहा है, दूसरा Cl इसके साथ आ रहा है। तो आप दिखा सकते हो। अरे सब के सब प्रोसेस मैकेनिज्म जब हम करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे होता है। बस HCl ऐसे। तो फ्री रेडिकल मैंने बताया था यहाँ पे इनके 3 स्टेप्स है। पहला
चेन इनिशिएशन। नो वरी, मैंने पहले से दिखा के रखा हुआ है, तब जाइए मेरा जो वीडियो है फर्स्ट या सेकंड उसमें देखिए आप, आपको पता चल जाएगा। चेन इनिशिएशन। दूसरा क्या है? चेन प्रोपेगेशन। और जो तीसरा है उसे बोलेंगे क्या? चेन टर्मिनेशन। देखो, चेन इनिशिएशन का मतलब होता है रिएक्शन जस्ट स्टार्ट्स देयर, लाइक क्लोरीन अगर फ्री रेडिकल में जा रहा है तो मतलब वो रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। प्रोपेगेशन का मतलब तब तक रिएक्शन होगा, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। किससे? कार्बन से। टर्मिनेशन का मतलब ये आ जाता है कि कहीं पे भी अगर आप चाहो उस प्रोपेगेशन वाले रिएक्शन में रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेशन। तो चलो अभी आगे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, जो आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, हाइड्रोकार्बन से ही है, लेकिन किससे? एल्कीन से। तो देखो, एल्कीन से इसमें तीन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे पहले आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हैलाइड, तो एक जब भी हैलाइड भी अगर यहाँ पे ऐड होता है तो भी हमें क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है तो भी हमें क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। चलो देखते हैं वन बाय वन करके कि कहाँ पे किस तरीके से। वेट अ सेकेंड, आई एम शोइंग टू यू। चलो, अब सबसे पहले हम यहाँ पे एल्कीन की बात करेंगे, क्योंकि एल्कीन भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स का ही तो पार्ट है। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यही होता है ना। अब याद रखना किसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन कैसे? देखो, आपके पास यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। आप हैलोजन ले लो, कोई भी हैलोजन ले लो, Br2 ले लो। आपको पता है Br2 का जो कलर होता है रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हो। अब ये जब भी रिएक्शन करेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही करता है रिएक्शन। किसमें करेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगा। अब क्योंकि आपको पता है कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, दैट्स व्हाई हियर वी हैव टेकन नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 इन विच दिस रिएक्शन कैन बी इजीली हैपन। तो अब क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि इनके पास क्या है? पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है? रिएक्टिव होता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये कार्बन कैसे है? सिमेट्रिक है ना, और ये भी हमारा क्या? सिमेट्रिक है। अगर आपके रिएक्टिंग स्पीशीज में जो सबस्ट्रेट है या जो रिएजेंट है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, उनकी बात हो रही है, इनमें से कोई भी सिमेट्रिक है, तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ कौन अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों के दोनों जाके इसके साथ ऐड होंगे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि एडिशन ऑफ X2 है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इनका भी बॉन्ड ब्रेक होगा उस सॉल्वेंट में। तो एक Br किसके साथ? इसके साथ आएगा, और दूसरा Br किसके साथ? इसके साथ आएगा। कब? जब इसके पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो, CH2 और CH2, यहाँ पे भी Br लगा दो और यहाँ पे भी क्या करो? Br लगा दो। अब देखो, एडजेसेंट कार्बन पे जब ब्रोमीन कनेक्ट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डाइब्रोमाइड। और विसिनल क्यों बोला? क्योंकि मैंने पहले ही बता के रखा था कि जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन है तो उसे हम विसिनल बोलेंगे, जब सेम कार्बन पे 2 हैलोजन है तो उसे हम जेमिनल बोलते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, समझ लो अच्छे से कैसे हुआ, समझ में तो आ ही गया होगा। तो एडिशन ऑफ हैलोजन है, बस इतना याद रखना, एडिशन ऑफ हैलोजन हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। इसका आप केयरफुली याद रख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई अनसिमेट्रिक आ जाए, तो जैसे CH3 है, CH है और डबल बॉन्ड है, CH2 है। अब यहाँ पे आपने किसी के साथ रिएक्शन करा दिया, Br2 के ही साथ रिएक्शन करा दिया CCl4 में, तो होगा क्या? ये सिमेट्रिक है ना। हाउ यू कैन डिसाइड द प्रायोरिटी? यू कांट। तो इस वजह से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन इसके साथ है, एक ब्रोमीन इसके साथ, सिर्फ यही रूल है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? यहाँ CH3,
यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ Br और यहाँ पे भी क्या होगा Br। ठीक, तो ये जो था एडिशन है हेलोजन का एल्कीन में। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगा दिखाऊंगा भी, जिससे आपको पता चलेगा जो वेरिएशन होता है, जो इनके बीच डिफरेंस होता है वो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हो सकता है भाई? HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HIR हो सकता है, यहाँ पे ये सारे हो सकते हैं। तो वही है ना, बस याद रखना आप। मैं लिख देता हूँ, इसमें बेस्ट HI है, HBr, फिर बस इतना याद करो। अब HF क्यों नहीं लेते? क्योंकि HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसको ब्रेक कराने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। इनमें से कोई भी ले लो आप। अब देखो अगर यहाँ पर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, देख रहे हो ना, और इसमें आप रिएक्शन करा रहे हो HBr का, तो नो डाउट ये हमारा सिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक है। मैंने बताया कोई भी सिमेट्रिक होगा, यू कांट डिसाइड अ प्रायोरिटी। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि एडिशन है, तो एक साइड में H जाएगा, दूसरे साइड में Br जाएगा, लगा दो यहाँ पे, तो क्या फॉर्म होगा CH3 यहाँ पर और CH2 Br, क्योंकि इसका H इसके साथ आया, Br इसके साथ गया आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि इसका भी बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर यही दोनों अनसिमेट्रिक हो तो कैसे? मान लो यहाँ पे CH3 है और CH है और डबल बॉन्ड है और क्या CH2 है, और इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो? HBr के साथ करा रहे हो। अब क्या करोगे भाई? अब कैसे डिसाइड करोगे? तो याद रखना, यहाँ पे एक रूल आ जाता है जिसे हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या? मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस, इसको दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि नेगेटिव एटम विल अटैक ऑन दोज कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहला तो ऐसे आप डिसाइड इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, नेगेटिव एटम विल अटैक ऑन दोज कार्बन विच आर कनेक्टेड टू मोर नंबर ऑफ कार्बन, जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट होते हैं। अब इसमें देखो ए कार्बन एक ही से कनेक्ट है और ए कार्बन एक ही से, लेकिन ए दो से। लेकिन इस बात का आपको बिल्कुल केयर करना होगा कि रिएक्शन यहाँ पे एडिशन उन्हीं के बीच होता है जिसके बीच पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब हमें इससे कोई मतलब है ना। हमें तो इन दोनों कार्बन को देखना है कि किसके पास हाइड्रोजन कम है और किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, किसके पास हाइड्रोजन कम है और किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, बस इन्हीं दो कार्बन को देखना है। तो इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन क्या है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसमें क्या है कम है। तो नेगेटिव एटम जो इसका Br है उस कार्बन के साथ आ रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है कम है, और जब Br यहाँ पे आ जाएगा तो H यहाँ आएगा आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो दिस इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। ऐसा नहीं है कि माइनर वाला नहीं बनेगा, वो भी बनेगा अगर Br इसके ऊपर अटैक करता है और H इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी Br उस कार्बन पे अटैक कर रहा है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन उस पर जा रहा है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे A बन जाएगा CH3 CH2 Br। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसकी जो परसेंटेज है बहुत कम होगी, क्योंकि ये तो मेजर है ना, इसीलिए मेजर ही दिखाते हैं 80%, क्योंकि ये जो है 80% है, ये मेजर है। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमारा मेजर आ रहा है कंपेयर टू प्राइमरी, तो ऐसे इसका मतलब होता है कि मार्कोनिकॉफ से है। ठीक है, क्या है मार्कोनिकॉफ से। लेकिन सेम रिएक्शन हो, सेम रिएक्शन याद रखना, और यहां पर क्या आ जाए परऑक्साइड। परऑक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल जनरेट होता है, पहले ही बताया था अभी भी बता के रख रहा हूं। तो अगर परऑक्साइड आ जाएगा तो इसे हम खरास इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट। याद रखो, इसे हम बोलेंगे क्या खरास इफेक्ट। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, सिर्फ जानते हो ये हो जाएगा क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा इसके प्रेजेंस में, और ये जो परसेंटेज था वो चेंज हो जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनर हो जाएगा कितना 20%, और ए जो होगा वो मेजर हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है बच्चों। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिएक्शन को इरेज भी नहीं किया, बस मैंने क्या किया कि यहाँ एरो पर आपके सामने पेरोक्साइड रख दिया, कोई भी पेरोक्साइड हो, जिसे हम खराश इफेक्ट बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि पेरोक्साइड आ जाने के बाद इसका इफेक्ट शो होता है और फ्री रेडिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होता है, जो मैकेनिज्म में हम देखेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और इसमें रेशियो जो होता है प्रोडक्ट का वो चेंज हो जाता है। जो हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है वो माइनर हो जाएगा और जो प्राइमरी होता है वो मेजर हो जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। याद रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस दूंगा। चलो आगे देखते हैं। क्लियर है इतना? तो क्या था हमारा एडिशन रिएक्शन। अब देखो कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दिए गए रिएक्टिंग स्पीशीज में रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एडिशन हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, ये आपके ऊपर है। देखो अगर सपोज करो कि CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब एडिशन नहीं, यहाँ पे आपके लिए मिसलेनियस रिएक्शन है जो आपके लिए है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ सनलाइट ले लिया। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको क्या करना है, रिएजेंट के ऊपर फोकस करना है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में, इसके पहले क्या सनलाइट लिया था एडिशन रिएक्शन में? नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसी पर होगा यहाँ पर जो अलाइल कार्बन होगा और जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। अलाइल कार्बन कौन है? क्योंकि आपने वहाँ पे क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि अलाइल कार्बन OsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब sp2 है और ये sp3 है, तो अलाइल हमारा कार्बन यही है। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ एडिशन ना होके, देखो जबकि डबल बॉन्ड है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डबल बॉन्ड को भी फोकस करो और यूवी को भी फोकस करो। अगर सनलाइट है तो यहाँ एडिशन नहीं होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब क्लोरीन उस कार्बन पे अटैक करेगा जो अलाइल है। अलाइल कौन है? ये है, तो इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन लेकर जाएगा और दूसरा क्लोरीन वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बनकर प्रोडक्ट बना। अब देखो ये, और प्लस HCl, अब देख रहे हो, प्लस HCl। जबकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, मेरे प्यारे बच्चे, कि देखेंगे अरे डबल बॉन्ड है, फटाक से पाई बॉन्ड ब्रेक करो, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके साथ कनेक्ट करा दो, एडिशन हो गया। नहीं नहीं, आपको यहाँ पे प्रेजेंस देखना है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है। मैं अगर यही सेम रिएक्शन आपको दिखाऊं, सेम रिएक्शन, देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ, लिख लिया आपने, मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे नॉर्मल हीट कर रहा हूँ, तो क्या ये बनेगा? ना, वहाँ पे नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट? एडिशन। तो मतलब एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, इससे भी कोई मतलब नहीं है, और ये हो जाएगा क्या? CH3। विच प्रोडक्ट? एडिशन प्रोडक्ट। समझना क्या मैंने सिर्फ किया? यहाँ हीट किया। तो पहले वाला भी आपको माइंड में रखना है, दूसरा वाला भी रखना। यहाँ पे हीट का ये जो देख रहे हो ना ट्राइंगल, हीट का साइन है वो, चाहे आप हीट लिखा भी रहेगा तो चलेगा। क्लियर है? यही ऐसे रिएक्शन आप NBH के साथ भी दिखा सकते हो। NBH मतलब देखो सेम में ले रहा हूँ और आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि NBH है क्या। वेट, देखो ये NBH का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड ये होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है आपके सामने यहाँ पे है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ Br। अब इसमें भी आप अगर रिएक्शन कराते हो, सनलाइट तो है ही, हीट भी लिखा रहेगा, मैटर नहीं करेगा। होगा क्या? तो A भी जो है किसके? अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा, तो Br यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ Br की जगह पे लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ इसके प्रोडक्ट A है। तो यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन बना? कौन सा? वो एडिशन है सब्स्टिट्यूशन? तो सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड भले ही रहे
लेकिन आपको इस टाइप के अगर रिएजेंट्स दिखाई देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सीधा सीधा आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, हमें डबल बॉन्ड को इग्नोर करना है। लेकिन इसमें ये भी देखना है कि सब्स्टिट्यूशन उसी कार्बन पे होगा जो अलाइल होगा। अलाइल मतलब sp3 हाइब्रिडाइड जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, sp2 से। तो नोट कर लो। और बाई प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहा है वो ये है, यहाँ पे H आ जाएगा, ध्यान से देखना, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, दिस वन। तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। क्लियर है? तो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही आपको डिफरेंस निकालने, याद रहेगा ना। कुछ और भी हम बातें करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन जनरल जो रिएक्शन है उसको आपको समझ के लिख लेना है। अब देखो इसके बाद आता है बच्चों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दिखा देता हूँ आपको। एडिशन ऑफ हैलोजन तो आपने देख ही लिया, एडिशन ऑफ हैलोजन जितने भी थे। अब आता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो देखो हैलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन होता है इसमें दो ऐसे नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत ही ईजी होता है। पहला होता है फिंकलेस्टीन, दूसरा होता है स्वार्ट रिएक्शन। जो फिंकलेस्टीन रिएक्शन होता है उसकी आइडेंटिटी होती है कि वहाँ पे NaI यानी सोडियम आयोडाइड एसीटोन के प्रेजेंस में होगा या DMF के प्रेजेंस में होगा। DMF मतलब डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और एक DMSO भी ले सकते हो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इन तीनों रिएजेंट में से किसी के प्रेजेंस में होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, फिंकलेस्टीन। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। सीधा सीधा आपको इसकी रिएजेंट माइंड में रखना है, क्या है, NaI और प्लस एसीटोन। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसे होगा, तो आपके पास सपोज कर लो CH3Br है, अब आपने NaI के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या होगा भाई, ये NaBr निकल जाएगा, आयोडीन इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, CH3I और प्लस NaBr निकल गया। देख सकते हो, नोट कर लो इसको। तो ट्राई एसीटोन है, नोट कर लो इसको। क्लियर है? इसे बोलते हैं क्या, फिंकलेस्टीन। अब देखो साथ में अगर यहाँ पे एक रिएक्शन और दिखाऊं जिससे हम बोलते हैं स्वार्ट हैलोजन एक्सचेंज में। अभी तो ये दिखाई दिया, आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। यहाँ पे आपको लिख देना है ट्राई एसीटोन, ठीक। अब यहाँ पे आता है कौन सा, स्वार्ट, ठीक, स्वार्ट रिएक्शन है क्या भाई। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, याद रखना, किसी भी अल्काइल हैलाइड से, किसी भी मतलब सिर्फ फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, किसी भी अल्काइल हैलाइड से हम यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक। इसके लिए हम यहाँ पे AgF ले सकते हैं, ए इसकी रिएजेंट होती है। Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और या तो SbF3 ले सकते हो। इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी रिएजेंट। जितने फ्लोरीन जाएंगे उतने दूसरे हैलाइड आएंगे इनके साथ। जैसे एग्जांपल में CH3Br है और यहाँ पे आपने AgF ले लिया भाई। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया, यहाँ DMF। तो क्या कंफ्यूजन नहीं भाई, DMF कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे डाई मिथाइल फॉर्मामाइड एसीटोन की तरह भी काम करता है। हो क्या जाएगा, यहाँ पे AgBr निकल जाएगा और फ्लोरीन इसके साथ आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3F प्लस AgBr। तो नोट कर लो यहाँ पे फटाक से, ठीक है। तो नोट कर लो। तो देखो एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है जो आपको कर लेने हैं। इसमें याद रखना हंस-डीकर रिएक्शन भी आता है जो फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करता है वो, ठीक है। AgBr होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, जो रिएक्शन में जाएगा और क्या देता है, अल्काइल हैलाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और AgBr देता है, उसे हम बोलते हैं हंस-डीकर। तो हंस-डीकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विथ कंडीशन में आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। और देन हम MOP करेंगे अराइल हैलाइड का, बट नॉट टुडे। हम
उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक अलग से वीडियो में, जिससे आपको समझ में आए। तो अभी जो मैंने कराया है इसको अच्छे से समझ लो और इससे रिलेटेड जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप सॉल्व करो। डाउट्स आता है कमेंट करिए, मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, टिल देन यू टेक केयर।